गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर मेगा इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 10 का नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का जो लास्ट पैसेज है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 21 जो यहाँ पे कंप्रेशन चेक के बाद का है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में वो जो इनॉग्रेशन स्पीच है उनका, उसमें बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, दो तरह की उत्तरदायित्व होता है। पहला होता है उसके परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने बीवी के प्रति। और सेकंड जो ऑब्लिगेशन होता है, जो सेकंड जिम्मेदारी होता है वो होता है उसके कम्युनिटी, समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी इच मैन इज एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। और इन ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज में सभी मनुष्य अपने जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन है, जो पहला जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए समर्थ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, वो एक कैसा देश है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही किया गया है, डिवाइड एंड रूल अपना के लोगों को अलग अलग कर दिया गया है ना। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। मेरे जैसे आदमी के लिए ये दोनों ही जिम्मेदारियाँ पूरी करना बिल्कुल मुश्किल काम था, ये आसान नहीं था, है ना। ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और एक मनुष्य जिसको मनुष्य के रूप में रहने के लिए पहले से ही अलग कर दिया गया था। आइसोलेटेड मीन्स अलग रखना, उसको अलग रखा जाता है। आइसोलेट, ये कोविड-19 के दौर में आइसोलेशन जो आया था वर्ड, उसको लेके आप लोग आइसोलेट को समझते होंगे कि वहाँ उसको अलग रखा जाता है ना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज अबव माई फैमिली। और शुरुआत के दौर में मैंने अपने परिवार से ज़्यादा ऊपर अपने लोगों को नहीं रखा था, क्योंकि सबों की सोच होती है कि हम अपने फैमिली में रहें, खुश रहें, तो लोग उससे बाहर सोचने के लिए मजबूर नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन लोग की दुर्दशा देखी, उसका स्लैवनेस देखा, तो उसको लगा कि नहीं, हमें इनके लिए भी काम करना चाहिए, है ना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, और जब मैंने अपने लोगों का सेवा करने का प्रयास शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर में, परिवार में, अपने पुत्र के रूप में जो मेरी जिम्मेदारियां थी उसको पूरा करने में असमर्थ होने लगा हूं, या वो नहीं कर पा रहा हूं। ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड, जो घर की जिम्मेदारियां होती है एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज नॉट वन विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, बट आई वॉज बोर्न फ्री। मैं पैदा ही स्वतंत्र हुआ था, ऐसा नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और वो प्रत्येक तरीके से मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था जो मैं जानता था, है ना। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपने माँ के झोपड़ी के आसपास दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गाँव के बगल से जो स्ट्रीम, झरना बहती है, उसमें तैरने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द वुड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो मील्स खाने के लिए फ्री था जो मैं तारों के नीचे खाता था। मतलब घर, उनका घर भी बहुत अच्छा नहीं था। ये पैसेज में दिखाया जा रहा है कि उनकी माँ को एक झोपड़ी था और वो तारों के नीचे बैठ के, मतलब रात को आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठ के खाना खाते थे। और जो वहाँ का जो सवारी है बुल, वो बुल, वहाँ पे बुल मीन्स सांड होता है, उस पर सवारी करते हैं लोग और वो धीरे धीरे चलता है। तो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं बुल के ब्रॉड बैक, मतलब चौड़े पीठ पे बैठ के धीरे धीरे चलने के लिए भी स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ अपने पिता का आज्ञा मानता गया और अपने ट्राइब का कस्टम, मतलब जो जनजाति का परंपरा है, वो जनजातियों का परंपरा बहुत कठोर होता है, वो अपने परंपरा से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा है अभी भी जनजातियों में है। आई वॉज नॉट troubled by the laws of man or God. Only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और मैं जब छोटा बच्चा था उसी समय मैंने ये समझ लिया था कि सीख लिया था कि फ्रीडम क्या है,
अधिकार है, आज़ादी सबका अधिकार है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं जवान हुआ, युवा हुआ, तो मैंने क्या देखा कि हमारी जो आज़ादी है वो पहले से ही छीन ली गई है, हम आज़ाद नहीं हैं। That I began to hunger for it, और यही कारण था कि हमें इसकी भूख लगी, आज़ादी की भूख जगी हमारे मन में या हमारे अंतर में। तो हमने क्या किया? एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, उस समय जब मैं स्टूडेंट था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और कैसा आज़ादी चाहता था कि रात को घर के बाहर रह सके। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जो कुछ मैं चाहता था उसको पढ़ सकूं और जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकूं। ऐसा इनका शुरुआती दौर का जो आज़ादी की इच्छा थी वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला। आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और मेरी जो इच्छा थी वो आज़ादी हमको मिल पा रही थी, लेकिन क्या था? ऑफ अर्निंग माई गिफ्ट, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने की आज़ादी और एक परिवार रखने की आज़ादी थी उनको। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्ट इन ए लवफुल लाइफ, और इस तरह की आज़ादी जो हमारे जीवन में थी। फिर भी क्या हुआ? इनको जो नेशन को फ्री करने का जो हंगर था वो बढ़ता गया। और बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वाज आई नॉट फ्री, और मैंने क्या देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि केवल मैं दास नहीं था, बल्कि क्या है? बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, लेकिन मेरे जो भाई बहन हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो जनता है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी। दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, और इस स्वतंत्रता के लिए सभी चाह रहे थे जैसा मैंने किया, है ना। और जिस आज कितना तारीख बता रहे हैं? 10 मई 1994, उस दिन की ये स्पीच है जो BBC से क्या किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया था। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और इस तरह से मेरी खुद की आज़ादी का जो भूख था वो हमारे लोगों की आज़ादी का भूख बन गया। और इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और वो क्या था? लोगों में जो भूख था वो स्वतंत्र रहने, खुश रहने का भूख जो था, जिससे हमारा जीवन क्या होगा? एनिमेटेड होगा, मतलब चमकेगा। क्या होगा? एनिमेटेड मीन्स चमकदार बनेगा, या उसको क्या कहते हैं? सजीला बनेगा, है ना। That transformed a frightened young man into a bold one, और इस तरह से एक डरपोक यंग मैन को, युवा व्यक्ति को क्या कर दिया? एक बोल्ड मतलब निर्भीक, निडर कर दिया। और इसके बाद ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे, और इनको आज़ादी की लंबी लड़ाई में 30 साल जेल में रहना पड़ा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, 30 ईयर्स। और साउथ अफ्रीका 300 साल तक गुलाम रहा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दैट ड्रॉप ए लॉ अवेंडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और इस तरह से मैं क्या हो गया? एक कानून तोड़ने वाला अटॉर्नी ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब गुनहगारों का अटॉर्नी, गवर्नर बन गया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति को होमलेस कर दिया, घर से बाहर कर दिया, वो बेघर हो गए, मतलब घर में नहीं रहने लगे। इस पर बहुत सारे ये क्या हो गए? द्रोह, देशद्रोह का ये चला दिया गया, मुकदमा चला दिया गया। तो ये क्या हो गए? घर से बाहर रहने। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक ए मंक, और इस तरह से जीवन से स्नेह करने वाले व्यक्ति को एक मंक बना दिया। मंक मीन्स यहाँ सन्यासी होता है, जो जिसको जीवन से प्रेम नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। बाकी सभी सन्यासी को अपने जीवन से बहुत प्रेम होता है ना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट देन द नेक्स्ट मैन, और बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedom I was allowed them when I know my people were not free, और जब मैंने देखा कि हमारे लोग स्वतंत्र नहीं है, तो क्या किया इन लोगों ने? फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता क्या है? अविभाज्य है, इसको बांट नहीं सकते हैं कि ये स्वतंत्र रहेगा, ये स्वतंत्र नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, जैसा इस चैप्टर में भी कहा गया, आपने सुना, अभी मैंने बताया आपको, है ना। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन all of them, the chain on all of my people were the chain on me, और इस तरह से जो कड़ियाँ हमारे लोगों के साथ जुड़ी थी, वो सारी कड़ियाँ हमारे साथ भी जुड़ी थी। यानी मैं स्वतंत्र नहीं था, हमारे देश के लोग भी स्वतंत्र नहीं थे, आज मैं स्वतंत्र हूँ, तो आज हमारे देश के लोग भी स्वतंत्र हैं। इस तरह से नेल्सन मंडेला अपने इस स्पीच में बता रहे हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी
liberate just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is looked behind the wars of rigidity and narrow mindlessness. तो ये बातें कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जो लोग हमारे विद्रोह करते थे, आज उनका जो नैरो माइंडलेसनेस था, जो उनकी जो क्या कहते हैं संकीर्ण दिमाग था, वो आज विस्तृत हो रहा है। हमारे लोगों का दिमाग विस्तृत हो रहा है। आज से हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और अगर मैं किसी लोग की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं खुद स्वतंत्र नहीं रहता हूँ, ऐसा ये बोल रहे हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और अगर मैं स्वतंत्र नहीं हो पाता हूँ या मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो हमारे सभी लोग क्या हो जाएंगे? फिर से स्लेव हो जाएंगे, दास हो जाएंगे। द अप्रोच्ड एंड द ऑफिसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और इस तरह से विद्रोहियों का स्वभाव क्या हो जाएगा? रोब्ड हो जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा, है ना। अगर कोई इस तरह से करता है हमारे देश में, तो इस तरह से साउथ अफ्रीका की फ्री होने की कहानी मैंने आपको बता दिया पूरा। आप हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को देखें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेंगे, और पहले पहुंचेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो ये क्लास 10 का चैप्टर 2 अभी लास्ट होता है। इसके बाद आपका ये है ओरल कंप्रेशन चेक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो आप आसानी से कर लेंगे अगर पूरा चैप्टर समझ गए तो। और नहीं कर पाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, तो हम आपको बता देंगे कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या फिल करना है। उसके बाद आपके पास 2 पोएम आएगा, फिर मैं वो पोएम भी आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। ओके, बाय।